हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्री सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे डिप्रेशन के मैं वीडियोस कुछ बना रहा हूँ। मैंने जो उसके लक्षण कारण के जो कैसे क्या कारण होते हैं, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके बारे में बनाया, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बनाया। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर मुझे तो बार बार डिप्रेशन हो जाता है, मुझे तो ऐसे हो जाता है। तो हमें टाइप्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में जानना जरूरी है कि कितने प्रकार का डिप्रेशन, कितने प्रकार की अवसाद की बीमारी होती है। तो दोस्तों, डिप्रेशन एक तो जैसे हमारे पास पेशेंट आया और उसको सिर्फ डिप्रेशन है और उसको डिप्रेसिव जो सिम्टम मैंने बताया वो सिम्टम्स हैं, और उसकी आप पास्ट हिस्ट्री लेते हो और उसको कभी डिप्रेशन नहीं रहा, पहली बार मेरे पास आया और पहली बार उसको डिप्रेशन हुआ और मैंने उसको मेडिकेशन दी और वो ठीक हो गया। उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन, मतलब सिर्फ डिप्रेशन, उसके अलावा उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन है, यूनिपोलर डिप्रेशन, और उसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। एक होता है कि बाइपोलर डिप्रेशन, मतलब पेशेंट करंटली मेरे पास आया, उसको डिप्रेशन है, उसको अवसाद की बीमारी है, लेकिन जब भी आप पूछते हो कि पहले आप कभी बीमार रहे और आप उसकी पास्ट हिस्ट्री में जाते हो, तो उसको पहले पास्ट हिस्ट्री में कभी न कभी कुछ ऐसे सिम्टम्स रहे जिसको हम तेज़ी की बीमारी बोलते हैं, कि मेनिया या हाइपोमेनिया, जिसमें पेशेंट ज़्यादा बोलने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। मैंने अलग से बाइपोलर डिसऑर्डर का वीडियो बनाया हो, उसमें जाके आप उस वीडियो में समझ भी सकते हैं। तो पेशेंट को अभी डिप्रेशन है, लेकिन हम पास्ट में गए, उसको कभी न कभी मेनिया या हाइपोमेनिया हुआ, तो टोटल में हम उसको क्या बोलेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर, कि पेशेंट को अभी डिप्रेशन हुआ है और पहले पेशेंट को कभी न कभी मेनिया हाइपोमेनिया हुआ, मतलब तेजी की बीमारी हुई, तो टोटल उसका डायग्नोसिस क्या होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। और जब डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर का पार्ट होता है तब उसको बाइपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। तो यूनिपोलर डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन विदाउट मेनिया और हाइपोमेनिया, मतलब सिर्फ डिप्रेशन है, उसको कोई तेजी की बीमारी पास्ट में नहीं हुई, सिर्फ डिप्रेशन है, उसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। और बाइपोलर डिप्रेशन मतलब अभी डिप्रेशन है, पास्ट में हम जाएँ तो उसको मेनिया हाइपोमेनिया हुआ, तो वो डिप्रेशन अभी है, बट ओवरऑल उसका डायग्नोसिस क्या, बाइपोलर डिसऑर्डर। सो जो डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर का पार्ट होता है उसको हम बाइपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। तो पहला टाइप क्या हो गया, यूनिपोलर डिप्रेशन, जो बिना तेजी की बीमारी के होता है। बाइपोलर डिप्रेशन मतलब जो बाइपोलर डिसऑर्डर का पार्ट होता है। एक होता है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो जैसे नाम आप सुन रहे हो, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब बार बार डिप्रेशन का होना। इसमें क्या होता है, जैसे आज आप मेरे पास आए, आपको डिप्रेशन है, मैंने मेडिकेशन दी, आप बिल्कुल ठीक हो गए, आप एटलीस्ट 2 मंथ्स ठीक रहे, और उसके बाद 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपको कभी भी, या 1 साल के बाद दोबारा डिप्रेशन हो गया। तो एक डिप्रेशन का पेशेंट हमारे पास आता है, उसको हम मेडिकेशन देते हैं, वो ठीक हो जाता है, और कुछ समय बाद वो दोबारा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अगर करेक्टली आप डेफिनेशन में जाओ तो हम कहते हैं कि भाई एटलीस्ट 2 महीने के लिए पेशेंट ठीक रहता है और उसके बाद दोबारा डिप्रेशन में चला जाता है, उसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो बट 2 महीने के बाद, 4 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में कभी भी पेशेंट डिप्रेशन में जाए, अगर उसको एटलीस्ट उसकी लाइफ में अगर 2 एपिसोड हुए हैं डिप्रेशन के, उसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब पेशेंट को बार बार डिप्रेशन हो रहा है, तो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मेडिकेशन थोड़ी लंबी चलती है। और एक होता है सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर मतलब आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज़ में, खासकर जहाँ पे वहाँ पे स्नोफॉल होता है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पे विंटर सीजन में पेशेंट को जो सनलाइट का इशू रहता है, सनलाइट जो सूरज है उसकी रोशनी का इशू रहता है। तो सनलाइट के इशू की वजह से क्या होता है, देखिए, एक हमारे ब्रेन में एक मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल होता है। मेलाटोनिन क्या करता है, हमारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, कि हम कब सोएंगे कब उठेंगे, वो उसको मेंटेन करता है। मेलाटोनिन जो केमिकल है वो हमारे पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वहाँ से निकलता है। उसको क्या चाहिए, सनलाइट। तो जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, जब सनलाइट आती है, मेलाटोनिन सिक्रीट होता है और वो हमें फ्रेश फील करवाता है, हम सारे दिन फ्रेश रहते हैं। इवनिंग में जैसे ही डार्कनेस होती है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है और वो हमें स्लीपी फील करवाता है। तो मतलब हम कहते हैं कि भाई मेलाटोनिन हमारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन कर रहा है। उन कंट्रीज़ में विंटर सीजन में क्या होता है, ड्यू टू लेक ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की कमी की वजह से जो उसका मेलाटोनिन का सिक्रेशन है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि वो लोग, उन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग, उन देशों में रहने वाले लोग विंटर सीजन में ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, और जैसे ही वो, जैसे नवंबर दिसंबर में उनके डिप्रेशन में ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं, और जैसे ही वो मार्च अप्रैल में वापस विंटर सीजन
ऑक्सीजन ख़त्म होने लगती है, वो डिप्रेशन से बाहर निकलने लगते हैं। तो उसको वो आप देखोगे कि वो एक बार डिप्रेशन में गया, दूसरी बार उसी सीज़न में डिप्रेशन में गया, तीसरी बार, तो एटलीस्ट 2 सीज़न में अगर पेशेंट को बार बार डिप्रेशन हुआ कॉन्टिन्यूस, तो उसको हम सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। कई हमारी कंट्री में भी जैसे कई पेशेंट आते हैं कि सर मैं गर्मियों में बीमार हो जाता हूँ, सर्दियों में ठीक रहता हूँ, या सर्दियों में बीमार हो जाता हूँ, सर्दियों मतलब गर्मियों में ठीक रहता हूँ। तो अगर पेशेंट को कई बार सीजन के हिसाब से डिप्रेशन आने लगता है, उसको हम सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं दोस्तों। तो मैं अभी तक हमने क्या क्या बात की, यूनिपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एक होता है सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो मैंने अभी आपको बताया, एक होता है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन क्या होता है, जैसे कई बार मैंने जैसे आपको सिम्टम्स की बात की डिप्रेशन में, मैंने लक्षण में आपको बताया कि भाई इसमें आपकी भूख कम हो जाती है, आपकी नींद कम हो जाती है, आपका वेट लॉस हो जाता है, ये सारे डिप्रेसिव सिम्टम है। बट कई बार उससे अपोजिट होने लगता है कि पेशेंट क्या करता है, वो ज़्यादा खाने लगता है, उसका वेट बढ़ जाता है, वो ज़्यादा सोने लगता है। तो जब सिम्टम थोड़े से अपोजिट होते हैं कि कम भूख की बजाय ज़्यादा भूख लगने लगती है, आपके वेट लॉस की बजाय वेट गेन हो जाता है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस की बजाय आपको हाइपरसोम्निया हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा सोने लगते हैं, आपकी मूड रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उसको हम एटिपिकल डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये एटिपिकल डिप्रेशन भी एक वन टाइप ऑफ डिप्रेशन है। एक हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया कि जब डिलीवरी के विदिन 1 मंथ अगर हमें डिप्रेशन होता है फीमेल को, तो उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं दोस्तों डिप्रेशन की, कि अगर आपको सिर्फ डिप्रेशन है, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, उसको हम यूनिपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है और उसमें आपको डिप्रेशन हो रहा है, उसको हम बाइपोलर डिप्रेशन बोलते हैं। अगर आपको बार बार डिप्रेशन हो रहा है, उसको हम रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और अगर आपको पर्टिकुलर सीजन्स में डिप्रेशन होता है फिर आप ठीक हो जाते हैं, उसको हम सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और अगर आपको फीमेल को डिलीवरी के बाद विदिन 1 मंथ डिप्रेशन होता है, उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये भी हमें पहचानना जरूरी है। इसका रीज़न इसलिए पहचानना जरूरी है कि जैसे देखिए इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बदल जाती है। जैसे अगर मान लो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है पेशेंट को, तो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमें पता चल गया कि पर्टिकुलर सीजन में पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है, तो उस वक्त हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, पेशेंट को उस वक्त ज़्यादा फॉलोअप पे बुलाएंगे, और वो उस वक्त मेडिकेशन को कम भी नहीं करेंगे, उस वक्त फॉलोअप पे बुला के वो हम चाहेंगे कि वो बार बार उसको डिप्रेशन ना हो। तो उसका ये बेनिफिट हो गया। अगर हमें पता है कि उसको सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मान लो उसको बाइपोलर डिप्रेशन है, तो हमें पता है कि भाई उसको डिप्रेशन तो है लेकिन साथ में वो तेज़ी की बीमारी में भी जाता है। तो जब बाइपोलर डिप्रेशन को हम ट्रीट करते हैं तो हम हर एंटी डिप्रेसेंट यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ एंटी डिप्रेसेंट ऐसे होते हैं कि वो पेशेंट को ठीक तो कर देते हैं, लेकिन वो पेशेंट को तेज़ी में स्विच कर देते हैं, मतलब वो उसको मेनिया हाइपोमेनिया में ले जा सकते हैं। तो हम उस वक्त क्या करते हैं कि उनको मेडिकेशन से ठीक भी करते हैं, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, अगर इसके डिप्रेशन को हमने हर एंटी डिप्रेसेंट से ठीक किया तो तेज़ी में जा सकता है। तो हम उसको वही पर्टिकुलर एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं जो कि सेफ़ है। सेफ़ मतलब वो उसको ठीक तो कर रहा है, लेकिन वो उसको बाइपोलर डिसऑर्डर में मतलब तेज़ी में नहीं ले जा पाएगा। तो कहने का मतलब इन अलग अलग डिप्रेशन के टाइप्स का हमें पता अगर होता है तो हम एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट की चॉइस कर सकते हैं। पेशेंट को उस वक्त फॉलोअप पे बुला सकते हैं ज़्यादा, जब उसके बीमार होने के ज़्यादा चांस है। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत समझी कि पेशेंट को भी इन चीज़ों का पता रहे, कि जब वो डॉक्टर से इन सब चीज़ों की बात करे तो उसको डॉक्टर को भी मतलब लगे कि भाई हाँ मेरे पेशेंट को नॉलेज है, और डॉक्टर भी उसको पेशेंट को और कॉशियसली उसकी हेल्प करने की या उसको हैंडल करने की कोशिश करे। तो ये आपको ये टाइप्स ऑफ डिप्रेशन मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की। इस वीडियो के थ्रू प्लीज़ गो थ्रू होइए और अपने अगर आप डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं तो आप पहचानने की कोशिश करो कि मुझे कौन सा टाइप का डिप्रेशन है। उसमें आपको अपने ट्रीटमेंट में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।